नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारक क्या हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए, जो वैश्वीकरण है इस शब्द का मतलब होता है विश्व के सभी देशों का एक हो जाना। विश्व के सभी देशों का एक हो जाना। एक हो जाना मतलब आपस में जुड़ जाना, एक दूसरे से संबंधित हो जाना। किसके कारण? व्यापार के कारण। तो समझते हैं अब वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के देश और उनकी अर्थव्यवस्थाएं परस्पर गहराई से जुड़ जाती हैं। वैश्वीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के देश और उनकी अर्थव्यवस्थाएं परस्पर गहराई से जुड़ जाती हैं। यह जुड़ाव व्यापार, व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान से संभव हुआ है। देखिए, जो विश्व के सभी देश हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? व्यापार से। अब जब व्यापार किसका होता है? वस्तुओं का और सेवाओं का। अब जो व्यापार कौन करते हैं? व्यक्ति करते हैं। जब एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाएंगे तो उसके साथ वहाँ की जो विचार हैं और वहाँ की जो सूचना है उनका भी आदान प्रदान होगा। आज के समय में सभी देश व्यापार, वाणिज्य, संचार और तकनीकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में उभर रहा है। देखिए, जो वर्तमान समय है इसमें जो इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है और वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में उभर कर आया है। तो जो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और ये जुड़ाव है ये किसके माध्यम से हुआ है? व्यापार और जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं, सेवाओं, विचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान से ये संभव हुआ है। अब जानेंगे हम वैश्वीकरण के कारक क्या हैं। इसके निम्नलिखित कारक हैं: बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व व्यापार संगठन, प्रौद्योगिकी, उदारवादी नीति। अब हम इन चारों कारकों का एक एक से अध्ययन करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में जिनकी शाखा होती हैं, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में फैली होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन और वितरण को विभिन्न देशों में फैला दिया। मतलब जो एक कंपनी है, एक कंपनी अपना सामान वो एक से अधिक देशों में बनाती है और उसको बेचती है। वे उन देशों में अपने व्यापार का विस्तार करती हैं जहां उत्पादन लागत कम और बाजार बड़ा होता है। देखिए, हर कंपनी क्या चाहती है? उसे अधिक से अधिक मुनाफा हो। इसके लिए जो उनके उत्पादन केंद्र हैं वो उन्हें वहाँ स्थापित करती हैं जिन देशों में लागत कम है, मतलब जहाँ जिन्हें सस्ते मजदूर, सस्ता श्रम उपलब्ध होता है और एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों की भागीदारी बढ़ी। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना है। यह व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाता है और व्यापार से संबंधित नियम बनाता है और उनकी निगरानी करता है। जो विश्व व्यापार संगठन है इसका काम क्या है? विश्व व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, ताकि जो विश्व के सभी देश हैं वो आपस में बिना किसी रुकावट के व्यापार कर सकें। प्रौद्योगिकी। अब देखिए, जो प्रौद्योगिकी मतलब जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, मोबाइल, संचार। अब देखिए, जो इंटरनेट है और मोबाइल है ये किस में आएंगे? आपके संचार में। परिवहन और सूचना तकनीकी में प्रगति ने देशों को आपस में जोड़ा है। देखिए, जो जब तक इंटरनेट और मोबाइल नहीं था और जो हमारे पास अच्छी सूचना के साधन नहीं थे, तब तक भी देशों में व्यापार होता था। लेकिन जब व्यापार की जो गति थी वो बहुत कम थी, अब परिवहन के हमारे पास अच्छे साधन हैं, तो जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न देशों के मध्य जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। तो जो हमारी प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों को बहुत पास में ला दिया है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी देश की सूचना कुछ ही मिलीसेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। सस्ते और तेज परिवहन तथा सूचना के प्रवाह ने वैश्विक व्यापार और
सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया है। उदारवादी नीति, देखिए उदारवादी नीति का मतलब क्या होता है? उदारवादी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, मतलब जो व्यापार है वह स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जो आयात और निर्यात है उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। उदारवादी नीतियों ने व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में मदद की। 1990 के दशक में भारत जैसे देशों ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खुल गए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारक क्या हैं। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यंग इंडिया क्लासेस को ज्वाइन करें। सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।